आशुतोष वर्मा जी वो कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से देखिए दंगों में किस तरह से वहां पर रोक लगी और इसी के साथ ही साथ कुछ और आंकड़े जो अपराध के रहे उसको भी वो गिना रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रटा रटाया उनके प्रवक्ताओं को मिल जाता है, वो बोल देते हैं। अगर वो एनसीआरबी के डाटा देखें तो आज भी उत्तर प्रदेश के हालात सबसे बदतर हैं। और मुझे याद मत बताइए कि ये देश ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार को अगर फेक इनकाउंटर पे चुनौती है, कौन से साल का एनसीआरबी डेटा है बताइए, हत्या और उत्तर प्रदेश पे बताइए। एक मिनट, चुनौती है आपको। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। एनसीआरबी के कौन से साल का है? यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। बताइए, एक मिनट हत्या पे बताइए कौन से साल का है। मैं नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, अब बता रहा हूँ, आरोप लगाया तो बताइए। बता रहा हूँ भाई, गौरव भाटिया जी उनको लेने दीजिए, ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ जो आरोप लगाए। मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप बोलिए 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 आशुतोष। मैं बिल्कुल ही बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिसपे डायल 100 बना के माननीय अखिलेश यादव ने उसको वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया था। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो 2017 के बाद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर बैठे हुए एक मिनट आईपीएस ऑफिसर ने यहाँ पे एसपी और सीओ की बोली लगाई थी, 25 लाख से 3 करोड़ रुपए की पोस्टिंग होती थी। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जो ठाए ठाए करते हुए दिखाई पड़ती। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसमें फेक इनकाउंटर के केस लगे हैं। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसका आज राजनीतिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसने खराब किया इस महकमे को? और यही उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले डीजीपी सुलखान सिंह ने अभी 1-2 महीने पहले अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि ये राजनीतिक कारणों के कारण आप जो काम कर रहे हैं इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ऐसे कई पुलिस वाले हैं जो जेल में हैं और सरकारें चली गई, उनके लोग चित्रा जी मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ, 2 लाइन में आप उत्तर दे दीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। जान रहे हैं कि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि राजनीतिकरण करो, जब तक सेवा में हो 2 लाइन में देता हूं, सेवा के बाद आओ, एक मिनट, सेवा के बाद आओ, हम तुमको राज्यसभा एमएलसी या एमपी बनाएंगे। और बनाया है इन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी ने कल्चर स्टार्ट किया इस देश में। फिर तो बहुत सारे अधिकारी मिल जाएंगे, करो वो तो हर पार्टी में आपको दिखाई दे जाएंगे, विधायक बनो, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपके सवाल हैं उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले भी रहा है, आज की तारीख में रिटायर होके जाते थे, अब एक एक करके सुनिए, लोग रिटायर होते थे, अब वीआरएस लेके पहुंचते हैं, ठीक है। गौरव भाटिया जी जल्दी से, आप नीचे से आ रही हैं। मुख्य सचिव रहे थे आलोक रंजन जी, उनको राज्यसभा का टिकट अभी इन्होंने दिया था, वो हार गए, वो अलग बात है, लेकिन इनको जानकारी दे दूं। दूसरी बात, इन्होंने एनसीआरबी की कई तो ये आंकड़े हैं, सुन लीजिएगा। 2016 में भी, चुप हो जाइए, चुप, रिटायरमेंट के बाद ही दिया जाता है, कोई सेवा में रह के नहीं हो सकता राजनीति में, ये भी नहीं पता इनको। चलिए चुप हो जाइए। एनसीआरबी का डेटा ये है, वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जो देख रहे हैं, ये कल्चर यही बोला है, बीच में नहीं, प्लीज चित्रा जी ये गलत बात नहीं बोल रहे हैं। अब ये घबरा गए हैं, डरे हुए, कांप रहे हैं बेचारे। नहीं, आप बीच में बोले 2016 में और मैं आपको मर्डर, तो चित्रा जी प्लीज, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी, अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी और लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया जी, ठीक है, अपने अपनी बातों पर जवाब दीजिए आप। आशुतोष जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए, बोलिए। मर्डर, हाँ, हत्याओं के मामले 2016 में एनसीआरबी डेटा है 4890 और 2022 में 3491, मतलब कमी कितनी आई है? करीब 1/3, 33%। दूसरा, एनकाउंटर सबसे ज्यादा कब हुए थे चित्रा जी आपको बता दूं, 7 साल में योगी सरकार में 208 एनकाउंटर हैं। मुलायम सिंह यादव की 3 साल की सरकार थी, 499 एनकाउंटर थे। अब बताइए, अगर एनकाउंटर ही खराब है और ये चाहते वर्दी पहना हुआ हमारा सिपाही मरे, तो मुलायम सिंह यादव की सरकार 3.5 साल में 499 एनकाउंटर करती है, 7 साल में 208 एनकाउंटर है और एक पे भी कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया है। ये मेरा उत्तर है। अब सवाल यह है कि एनकाउंटर का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत और अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों करती है? वारिस पठान जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। और एक और सवाल देखिए, यूपी नगर निगम अधिनियम, यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर यह कहा है कि अगर अवैध निर्माण है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
चित्रा जी, मैं बात कहूँगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। सारी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने के अंदर, मगर बीजेपी वालों को प्लेजर मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर, कि हमने घर तोड़ दिया, खास तौर से मुसलमान के घर को बुलडोजर से उखाड़ दिया। अगर इलीगल अतिक्रमण है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना जरूरी है। गौरव भाटिया तो लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के वकील बताते हैं अपने आप को। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पहले आप नोटिस दो, वो चैलेंज करेगा, हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद अगर ऑर्डर उसके अगेंस्ट में जाता है हायर कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऑर्डर है या नहीं, बताइए मेरे को। नहीं, क्या आप नोटिस देंगे, सीधा उतार के घर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या बोलने दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उम्र 95 दिया गया है वारिस पठान जी। सुनिए, हालांकि समय सीमा अगर कन्विक्ट भी है तो भी आप उसके घर को उखाड़ नहीं सकते। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक कन्विक्ट भी है ना तो भी आप उसके घर को बुलडोजर से नहीं तोड़ सकते। इल्लीगल अतिक्रमण अगर है, इल्लीगल है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है। और बात नंबर 2, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो दंगाई जिन्होंने जाके शोरूम को जला दिया, जिन्होंने जाके घरों को जला दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, यही बहराइच में उनको नोटिस दिया आपने, उनके घरों को बुलडोजर से उड़ाने की कोई कार्रवाई शुरू करी है क्या? उनको कोई एनकाउंटर की बात करी है क्या? उनको उठा के ले गए हैं? उनके ऊपर कितने एफआईआर हुए, चले बताइए मेरे को, और मैं बताता हूं आपको बहराइच के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने एफआईआर हुए। तो आप कानून देखिए, संविधान को आप मानते हो नहीं मानते हो मुझे पता नहीं, मैं तो संविधान को मानता हूं। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, कानून एकता की बात करता है। अगर आपने एफआईआर एक पक्ष के ऊपर रजिस्टर किया है, दूसरे पक्ष के ऊपर क्यों सवाल है? आप किसी की मस्जिद के पास, मंदिर के पास जाओगे, डीजे बजाओगे जोर जोर से, और उसके बाद आप क्या बोलोगे, हम नहीं डीजे बजाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मस्जिद में बैठा मस्जिद भारत का हिस्सा नहीं आप करोगे? हाँ, आप पहले मस्जिद भारत का हिस्सा नहीं है, मेरा सवाल है। के पास किसी ने आज तक बजाया क्या डीजे? किसी ने किसी के बाहर की रोड तो भारत की है, हर नागरिक की है, बजाया या किसी ने भगवा उतार? आप ये क्यों कह रहे हैं? अरे जाइए, मस्जिद के बाहर जाइए, हर जगह जाइए, हर जगह जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? आपने कहा नहीं जाएंगे। अरे मस्जिद के बाहर जाके डीजे बजाएंगे आप सर? मैं तो चाहूंगा कि यूपी की पुलिस इस बात का संज्ञान ले, क्यों नहीं बजाएंगे? सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे कि हम जाएंगे, हम वायलेंस करेंगे, हम डीजे बजाएंगे, माहौल खराब करेंगे। नहीं, माहौल खराब करेंगे। अरे आप तो कॉल फॉर वायलेंस कर रहे हो, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए। के लाउड स्पीकर जब सुबह 5 बजे आजान की बात करते हैं तब आप बोलते हैं, ऊपर केस बुक होना चाहिए। ओवैसी साहब ने जो अजान की बात नहीं है, यहाँ पर गीता का क्योंकि उसने भगवा झंडा उठा रखा था, अजान दे सकता है मुसलमान, हमारा हिंदू भाई प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आप जाकर वहां पर उकसाएंगे, डीजे बजाएंगे, झंडा निकालेंगे, भगवा झंडा लहराएंगे, क्रिमिनल होता है, आतंकी होता है। आप कर रहे हो आतंकी का सिर्फ नफरत फैलाना है, तो क्रिमिनल है ना, खड़े होते हो। एक ही कौम के खिलाफ एफआईआर दूसरे को आपने क्यों बख्श दिया? अपने जवान के साथ खड़े होते हैं। एफआईआर किया? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।